छोटे से शहर सिवानपुर में रहने वाला निखिल बचपन से ही सबका चहेता था। पढ़ाई में तेज, स्वभाव से शांत और अपने माता पिता का बेहद आज्ञाकारी बेटा। स्कूल में जब भी उसका नाम लिया जाता, शिक्षकों के चेहरे पर गर्व झलक उठता। लेकिन कॉलेज में कदम रखते ही जैसे सब बदल गया। नई दोस्ती, नई आजादी और दिखावे की नई दुनिया। निखिल अब पहले जैसा नहीं रहा। क्लास बंक करना, दोस्तों के साथ बेवजह घूमना, फिजूल खर्च करना। धीरे धीरे उसने घर वालों से झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। माँ समझाती, बेटा ये दोस्त सही नहीं है। पिता कहते, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन निखिल हर बार हंसकर कह देता, आप लोग बेवजह टेंशन लेते हो, मुझे सब समझ है। समय बीतता गया और परीक्षा आ गई। निखिल ने आखिरी दिनों में पढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन वो नाकाफी थी। जब रिजल्ट आया तो पहली बार उसके नाम के आगे लिखा था फेल। ये शब्द निखिल के दिल पर जैसे हथौड़े की तरह लगा। वो टूट गया। कमरे में खुद को बंद कर लिया। ना दोस्तों से बात, ना घर वालों से। बस एक ही सवाल, मैं इतना नीचे कैसे गिर गया। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ की आंखें हर दिन नम रहने लगी। पिता भी चुप हो गए। लेकिन इस बात की खबर निखिल के पुराने स्कूल के शिक्षक शरद सर तक पहुंची। वो निखिल को बहुत मानते थे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वही लड़का आज इस हाल में है। उन्होंने तुरंत निखिल को अपने घर बुलाया। शाम का वक्त था, ठंडी हवा चल रही थी। शरद सर आंगन में बैठकर अंगीठी ताप रहे थे। निखिल चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। दोनों के बीच लंबी खामोशी थी। 15 मिनट कोई कुछ नहीं बोला। अचानक शरद सर उठे। उन्होंने चिमटे से अंगीठी में जल रहे कोयले का एक टुकड़ा निकाला और उसे पास की मिट्टी में डाल दिया। वो टुकड़ा कुछ देर तक लाल लाल चमकता रहा, फिर धीरे धीरे बुझ गया। निखिल ये सब ध्यान से देख रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया। सर, आपने ऐसा क्यों किया? वो कोयला तो बेकार हो गया। शरद सर मुस्कुराए। सच में बेकार हो गया? उन्होंने झुककर वही कोयला उठाया और फिर से अंगीठी में डाल दिया। कुछ ही पल में वो टुकड़ा फिर से लाल हो उठा, पहले से भी ज्यादा तेज, और फिर से गर्मी देने लगा। शरद सर ने निखिल की ओर देखा। समझे कुछ? निखिल चुप था, लेकिन उसकी आंखें जवाब ढूंढ रही थीं। शरद सर ने धीमे स्वर में कहा, निखिल, तुम भी इसी कोयले की तरह हो। जब तक तुम अच्छे लोगों के साथ थे, मेहनत कर रहे थे, तब तक तुम चमक रहे थे। लेकिन जैसे ही तुम गलत संगत में गए, तुम्हारी चमक बुझ गई। निखिल की आंखें भर आईं। लेकिन शरद सर की आवाज में दृढ़ता थी। एक बार बुझ जाने से कोयला खत्म नहीं हो जाता, बस उसे सही जगह वापस लाना होता है, और वही उसे फिर से जलाता है। उन्होंने निखिल के कंधे पर हाथ रखा। तुम फेल नहीं हुए हो, तुम बस थोड़ी देर के लिए भटक गए हो। अगर अभी भी सही रास्ता चुन लो तो तुम फिर से वही निखिल बन सकते हो। निखिल की आंखों से आंसू बह निकले। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। वो धीरे से उठा, शरद सर के पैर छुए, और पहली बार उसके चेहरे पर पछतावे के साथ साथ एक नई उम्मीद भी थी। उस दिन के बाद निखिल ने खुद को बदलना शुरू किया। पुराने दोस्तों से दूरी बनाई, नई शुरुआत की, और अगले साल वो सिर्फ पास नहीं हुआ, बल्कि फिर से टॉप करने वालों में शामिल था। संदेश: गलत संगत इंसान को गिरा सकती है, लेकिन सही संगत उसे फिर से उठा भी सकती है। हार अंत नहीं होती, वो सिर्फ एक मौका होती है खुद को फिर से पहचानने का।